लेक्चर के इस सेगमेंट में हम बुकिंग सिस्टम के फीचर्स के बारे में बात करेंगे। तो माइक्रोसॉफ्ट बुकिंग्स को एक्सेस करने के लिए जैसे आप सारे माइक्रोसॉफ्ट एप्लीकेशंस को एक्सेस करते हो, आपको माइक्रोसॉफ्ट 365 में लॉगिन करना है और उसके बाद यहाँ पे आपको टॉप लेफ्ट में ऐप लॉन्चर दिखेगा। ऐप लॉन्चर पे क्लिक करोगे और फिर आपको बुकिंग्स मिलेगा। बुकिंग्स पे क्लिक करोगे, ये आपको बुकिंग्स के एडमिन पेज पे ले जाएगा, जहाँ पे आपने अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए जितने भी बुकिंग पेज बनाए हैं, वो वहाँ पे लिस्टेड दिखेंगे। अगर आपको कोई नए बुकिंग पेज बनाना है, तो उस केस में आप क्रिएट पे क्लिक करोगे और यहाँ पे ये आपको ऑप्शन देगा कि आप कोई न्यू बुकिंग सिस्टम बनाना चाहते हो या आप किसी एग्जिस्टिंग बुकिंग सिस्टम से ही अपना न्यू बुकिंग सिस्टम बनाना चाहते हो। अगर आप किसी एग्जिस्टिंग को सेलेक्ट करना चाहते हो तो आप इसको सेलेक्ट करोगे। उसमें आपको ऑप्शन मिलेगा कि आप सर्विसेज भी कॉपी करना चाहते हो, स्टाफ भी और सेटिंग भी। अगर आपको ये तीनों चीजें कॉपी करनी है तो आप इसको चेक करोगे, अदरवाइज अनचेक करोगे और अपना न्यू बुकिंग सिस्टम बना लोगे। अगर आप फ्रॉम स्क्रैच बनाना चाहते हो तो आप यहाँ पे क्लिक करोगे, बुकिंग का नेम दोगे, डेमो STW बुकिंग सिस्टम। यहाँ पे आप बिजनेस टाइप सेलेक्ट करोगे। फॉर एग्जांपल आप जिस भी बिजनेस से रिलेटेड हो, हेल्थ केयर, रिक्रूटमेंट, IT, एजुकेशन, सो आई एम फ्रॉम IT तो मैं IT सेलेक्ट करूंगा, नेक्स्ट करूंगा। और यहाँ पे आपको अपने रिसोर्सेज ऐड करने हैं, यानी अपने स्टाफ ऐड करने हैं। फॉर एग्जांपल आई विल ऐड अनूप, देन आई विल ऐड आलोक एंड देन आई विल क्लिक ऑन नेक्स्ट। सो अगर आपका बुकिंग ऑनलाइन है तो आप टीम पे भी सपोर्ट दे सकते हो, अदरवाइज आप इस पे चेंज पे क्लिक करोगे, आप ड्यूरेशन चेंज करोगे। फॉर एग्जांपल अगर आपकी बुकिंग 1 आवर की होने वाली है तो यहाँ आप 1 आवर दोगे या 30 मिनट्स दोगे, 15 मिनट्स, बेस्ड ऑन आपकी जो भी कंपनी की रिक्वायरमेंट है। जितने जितनी लंबी आपकी मीटिंग्स होगी उतना आप यहाँ पे ऐड करोगे या आप कस्टम ऐड करोगे और उसमें ड्यूरेशन ऐड कर दोगे कि कितना लंबा आपका मीटिंग होने वाला है। बाय डिफॉल्ट 30 मिनट्स होता है। यहाँ से आप किसी भी एक पर्टिकुलर डे को बुकिंग नहीं करना चाहते हो तो आप उसको अनचेक कर दोगे, क्लिक करोगे चेक हो जाएगा, क्लिक करोगे अनचेक हो जाएगा। यानी यहाँ से आप डिसाइड कर सकते हो कि मैं वेडनेसडे को अपॉइंटमेंट नहीं लूंगा या फ्राइडे को नहीं लूंगा या मंडे को नहीं लूंगा, तो आप ऐसे क्लिक करके उसको अनचेक कर दोगे। अगेन आप क्लिक करोगे, चेक हो जाएगा। यहाँ से आप टाइमिंग भी चेंज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल 9 AM टू 5 PM और 9 AM टू 2 PM, दैट इज व्हाट यू कैन सेट फ्रॉम हियर। और अगर आपको अपॉइंटमेंट ऑनलाइन नहीं रखनी है तो आप इसको अनचेक कर दोगे, अपडेट करोगे, ये सर्विस यहाँ पे अपडेट हो जाएगी। उसके बाद अगर आपको ऐसा फीचर चाहिए कि कोई भी, यानी केवल वो मेंबर्स ही नहीं जो आपके ऑर्गेनाइजेशन में है आपके साथ अपॉइंटमेंट बुक कर पाए, तो आप एनीवन पे क्लिक करोगे। अदरवाइज पीपल इन माय ऑर्गेनाइजेशन, यानी जो लोग आपके ऑर्गेनाइजेशन में है वही आपके साथ अपॉइंटमेंट बुक कर पाएंगे। या अगर आप नो सेल्फ सर्विस रखते हो तो आप ही केवल अपॉइंटमेंट बुक कर पाओगे ऑन फोन कॉल और ऑन ईमेल। तो हम क्रिएट पे क्लिक करेंगे और ये बुकिंग पेज कुछ समय में आपके लिए रेडी हो जाएगा। जैसे ये रेडी हो जाएगा, ये आपको बुकिंग पेज के एडमिन सेक्शन पे ले जाएगा। तो आप देखो, ये एडमिन सेक्शन है, यहाँ पे आपको पुराने भी सारे अपॉइंटमेंट्स दिखेंगे और जो आपने अभी क्रिएट किया हुआ है, फॉर एग्जांपल हमने ये क्रिएट किया हुआ है तो यहाँ पे हमें मिलेगा। कैलेंडर में आप वो सारे अपॉइंटमेंट्स जो इस बुकिंग सिस्टम के अंदर आपको मिले हैं, वो सारा बुकिंग्स आप यहाँ पे देख पाओगे। बुकिंग पेज पे आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलेगी, यानी आप अगर ये लिंक किसी के साथ शेयर करना चाहते हो तो आप कॉपी करोगे, शेयर कर दोगे। अगर आप इसको किसी के साथ ईमेल करना चाहते हो, इस बुकिंग अपॉइंटमेंट सिस्टम का लिंक किसी को ईमेल करना चाहते हो तो आप ईमेल पे क्लिक करोगे। अगर आपको ये अपने वेबसाइट पे एज अ बटन डालना है ताकि कोई भी आए, क्लिक करे और आपके साथ अपॉइंटमेंट बुक करे, तो आप ये कोड यूज करोगे। फॉर एग्जांपल डोरिक में या किसी भी HTML कोड में आपको ये डालना है तो आप डाल पाओगे। यहाँ से आप देखोगे, अगर आपको डिसेबल करना है डायरेक्ट सर्च, रिक्वायर्ड वन टाइम पासवर्ड टू क्रिएट बुकिंग, ये सारे फीचर्स आप दे सकते हो बेस्ड ऑन योर कंपनी रिक्वायरमेंट। और यहाँ पे आपको डिफॉल्ट पॉलिसी है, कस्टमाइज योर पेज। अगर आपको पेज कस्टमाइज करना है, यानी अपने ब्रांडिंग के साथ कलर वगैरह चेंज करना है, तो आप यहाँ पे सेलेक्ट करोगे और आपके पेज की ब्रांडिंग आपके ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से चेंज हो जाएगी। तो इस तरह से आप उसको कर पाओगे। यहाँ पे आपको टाइम जोन मिलेगा, यानी कि किस टाइम जोन में आप अपना बुकिंग अपॉइंटमेंट सिस्टम रखना चाहते हो, इंडियन या
कैनेडियन या यूएस टाइम जोन, जो भी आपका टाइम जोन है, वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर पाओगे। उसके बाद आता है कस्टमर्स, यानी यहाँ पे जो भी कस्टमर जिन्होंने आपके साथ बुकिंग बुक की है, उनका डिटेल आपको यहाँ पे दिखेगा। उसके बाद स्टाफ्स आते हैं, ऑलरेडी हमने 2 स्टाफ्स ऐड किए थे। अगर आपको और भी स्टाफ ऐड करने हैं, तो आप ऐड न्यू स्टाफ पे क्लिक करोगे और सर्च करोगे, तो वो आपको मिलेंगे। फॉर एग्जांपल दिस, देन यू कैन ऐड। यहाँ पे आपको आफ्टर स्टाफ सर्विसेज मिलेंगी। अभी तक हमने केवल एक सर्विस ऐड की है। अगर हमें और सर्विसेज ऐड करना है, तो यहाँ पे हम फॉर एग्जांपल इंस्टॉलेशन और लोकेशन, अगर ऑनलाइन है ऑफलाइन है, उसके हिसाब से आप सेट करोगे। यहाँ पे ड्यूरेशन सेट हो जाएगा, कितने मिनट का है। फॉर एग्जांपल 1 आवर का है, तो आप 1 डे या 0, 1 आवर, 30 मिनट्स, समथिंग लाइक दैट। बफर टाइम, अगर आपको हर एक मीटिंग मीटिंग के बाद दूसरी मीटिंग पे जाने के लिए या रेडी होने के लिए कुछ बफर टाइम चाहिए, तो वो आप यहाँ पे सेट कर पाओगे। आप इस सर्विस का प्राइस भी सेट कर पाओगे, फॉर एग्जांपल आवरली, तो आप यहाँ पे आवरली रेट भी सेट कर सकते हो। यहाँ पे आप नोट ऐड करोगे और फिर इसको सेव करोगे। तो इस तरह से आप देखोगे यहाँ पे 2 सर्विसेज लिस्ट हो गए। बिजनेस इंफॉर्मेशन में अगर आप यहाँ से अपना कंपनी का लोगो ऐड करना चाहते हो, तो ऐसे आप लोगो ऐड कर दोगे। और भी जो डिटेल्स हैं वो आप यहाँ से अपडेट कर दोगे, लाइक बुकिंग सिस्टम नेम, लोकेशन आप ऐड कर सकते हो, फोन नंबर, बिजनेस यूआरएल, ये सारे इंफॉर्मेशन। और आपको यूएसडी चाहिए या इंडियन रुपीज चाहिए, वो भी आप यहाँ से सेट कर पाओगे। यानी ये फिक्स नहीं है कि आपको कौन सी करेंसी डिस्प्ले करना है। आप जो भी करेंसी आपके बिजनेस के हिसाब से रिक्वायर्ड है, वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर पाओगे। बिजनेस टाइप भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। बिजनेस आवर्स, अगेन जैसे मैंने आपको बोला, आप बाय डिफॉल्ट ये 9 टू 5 होता है। अगर आप उसको चेंज करना चाहते हो, दूसरा भी ऐड करना चाहते हो सेम डे, फॉर एग्जांपल आप रखना चाहते हो 9 टू 12, तो आप ऐड करोगे 9 टू 12, एंड देन अगेन आप ऐड करोगे मंडे को 2 पीएम टू 3:30 टू 5 पीएम। तो ऐसे आप मल्टीपल मल्टीपल सेट्स ऑफ आवर्स भी बना सकते हो। आप ये बोल सकते हो कि मल्टीपल शिफ्ट्स में भी आप बुकिंग्स ले सकते हो। उसके अलावा आपको चाहिए कि आप ट्यूसडे को बुकिंग नहीं लेने वाले हो, तो आप इसको डिलीट करोगे और यहाँ पे आप इसको डिलीट कर दोगे। तो इस तरह से आप देखोगे, आप अपना ओवरऑल यहाँ से जो आप सेटिंग कर रहे हो, आप पूरे अपने बुकिंग पेज के लिए कर रहे हो, तो ये हर एक सर्विस पे अप्लाई होगा और इसको आप सेव कर दोगे। तो आप देखोगे, अगर हम बुकिंग पेज पे जाते हैं, फॉर एग्जांपल हम बुकिंग पेज पे जाएं और यहाँ पे क्लिक करें, तो हमें जो डिटेल दिखेगा, वहां पे 2 सर्विसेज दिखेंगी। और जो डेज हमने ऑफ किया, उनके लिए आप अपॉइंटमेंट बुक नहीं कर पाओगे। सो इट विल टेक लिटिल बिट टाइम। उसके बाद लोड होगा, फिर आप देखोगे यहाँ पे 2 सर्विसेज है। अगर आप इंस्टॉलेशन प्लान सेलेक्ट करते हो और यहाँ पे आप सेलेक्ट करोगे कौन सा स्टाफ है, उसके बाद आप टाइम सेलेक्ट करोगे, डेट सेलेक्ट करोगे और यहाँ पे अपना इंफॉर्मेशन डालोगे। मैं यहाँ पे अपना जीमेल एड्रेस ऐड कर दूंगा और अपॉइंटमेंट बुक करूंगा। तो आप देखोगे, हम ट्यूसडे को, थर्सडे को और सैटरडे को बुकिंग नहीं ले सकते हैं, क्योंकि हमने ये डेज ऑफ रखी है। बुक आप करोगे और उसके बाद आपको यहाँ से आप रिशेड्यूल भी कर सकते हो, आप यहाँ से कैंसिल भी कर सकते हो, या आपको न्यू बुकिंग भी फिक्स करना है, तो यहाँ से आप बुक कर सकते हो। हम दोबारा चलेंगे ईमेल एड्रेस पे, मेरे प्राइवेट जीमेल एड्रेस पे, और वहां पे हम देखेंगे हमें ईमेल आया होगा। तो आप देखोगे आपको ऐसे ईमेल आएगा और यहाँ पे आपको, यहाँ से भी आप ज्वाइन योर अपॉइंटमेंट, रीशेड्यूल, और रीशेड्यूल पे क्लिक करोगे तो आपको अगेन वो सेम पेज पे लाएगा, जहाँ से आप न्यू बुकिंग भी कर सकते हो और अपना बुकिंग डिटेल भी देख सकते हो। अगर हम एडमिन सेक्शन में जाएंगे, तो कैलेंडर में हमें बुकिंग दिखेगी। तो आप देखोगे कैलेंडर में ये बुकिंग है। और आप जब कस्टमर में जाओगे, तो जिस कस्टमर ने आपके साथ अपॉइंटमेंट बुक किया है, उसका कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको दिखेगा। इसके अलावा आप कैलेंडर पे जाकर के इसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हो, प्रिंट कर सकते हो, मंथ वाइज, डेट वीक वाइज, ये सारे डिटेल्स आप ऐसे देख सकते हो। आप टाइम ऑफ भी ऐड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आपका रूटीन वर्क है, उसके अलावा आपके कुछ हॉलीडेज हैं, फॉर एग्जांपल आप हॉलीडेज पे जा रहे हो या वेकेशंस पे जा रहे हो, तो वो सारा इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे ऐड कर दोगे, तो अपॉइंटमेंट सिस्टम में वो सारे डेज आपको ऑफ दिखेंगे। तो आप देखोगे इसमें बहुत सारे फीचर्स अवेलेबल हैं जो एक पर्टिकुलर बुकिंग अपॉइंटमेंट सिस्टम में चाहिए। और इसके साथ माइक्रोसॉफ्ट में
30 प्लस माइक्रोसॉफ्ट एप्लीकेशंस हैं जिनको आप बुकिंग के साथ इंटीग्रेट कर सकते हो, ऑटोमेट कर सकते हो, लाइक रिमाइंडर्स भेजना, अपने स्टाफ को रिमाइंडर भेजना, कस्टमर को रिमाइंडर भेजना या ईमेल्स भेजना, ये सारी चीज़ें आप ऑटोमेटेड वे में कर पाओगे।